नमस्ते। कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट में बस एक दिन या कभी-कभी एक सेशन ही पूरा मैच पलट देता है। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट में वो दिन था डे 3। चलिए देखते हैं कि कैसे कीवी टीम ने इस एक दिन में पूरा खेल अपनी तरफ कर लिया। तो डे 3 की शुरुआत हुई और न्यूजीलैंड की पोजीशन काफी मजबूत थी। स्कोर बोर्ड पर 32 रन थे, कोई विकेट नहीं गिरा था और सबसे बड़ी बात 96 रनों की बढ़त पहले से ही हाथ में थी। मतलब यहां से एक बड़े स्कोर की नींव रखने का एक सुनहरा मौका था उनके पास। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की यही तो खूबसूरती है ना, कि खेल कभी भी पलट सकता है। सुबह के सेशन में वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने दिखाया कि भाई हम भी लड़ने आए हैं। उन्होंने वापसी की और न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। और वेस्ट इंडीज को सुबह सुबह वही मिला जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी, विकेट्स। पहले ओजे शील्ड्स ने सेट हो रहे डेविन कॉनवे को पवेलियन भेजा और फिर आया सबसे बड़ा झटका। केमार रॉच ने केन विलियमसन मतलब न्यूजीलैंड की रीढ़ की हड्डी को सिर्फ 9 रन पर आउट कर दिया। बस अचानक से मैच में एक नई जान आ गई। तो लंच तक मामला एकदम बराबरी का लग रहा था। न्यूजीलैंड का स्कोर था 100 पे 2। हाँ, 164 की भड़क जरूर थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने 2 बड़े विकेट निकालकर मैच को पकड़ में रखा था। और इन सबके बीच कप्तान लैथम एक चट्टान की तरह 40 रन बनाकर एक छोर पर टिके हुए थे। और फिर लंच के बाद आया वो सेशन जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। दोपहर में जो हुआ ना, वो लैथम और युवा रचिन रविंद्र के एक ऐसे तूफान की कहानी है जिसने वेस्टइंडीज की बची खुची सारी उम्मीदों को उड़ा दिया। लंच के बाद कप्तान टॉम लैथम का साथ देने क्रीज पर आए रचिन रविंद्र और बस यहीं से मैच वेस्टइंडीज के हाथ से रेत की तरफ फिसलना शुरू हो गया। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप की, एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया। और इस पार्टनरशिप की सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? इनका कॉम्बिनेशन। एक तरफ थे टॉम लैथम जो बिल्कुल एंकर का रोल निभा रहे थे, एकदम धैर्य के साथ पारी को संभाल रहे थे। और दूसरी तरफ थे रचिन रविंद्र जिन्होंने आते ही अटैकिंग मोड ऑन कर लिया और बाउंड्रीज की छड़ी लगा दी। और इस कमाल की जुगलबंदी का नतीजा क्या निकला? 279 रन। सोचिए, तीसरे विकेट के लिए 279 रनों की पार्टनरशिप। इस साझेदारी में न सिर्फ वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को पूरी तरह थका दिया, बल्कि मैच को उनसे मीलों दूर खींच लिया। एक एंड पर कप्तान टॉम लैथम ने दिखाया कि एक कप्तान की जिम्मेदारी क्या होती है। उनके 145 रन सिर्फ रन नहीं थे, वो धैर्य, कंट्रोल और समझदारी की एक मास्टर क्लास थी जिसने पूरी टीम को संभाले रखा। और दूसरे एंड पर थे युवा रचिन रविंद्र। उनकी 176 रनों की पारी, अरे वो पारी नहीं, तूफान था जिसमें 27 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने इतनी तेजी से रन बनाए कि वेस्टइंडीज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की बढ़त आसमान छूने लगी। और इस तूफानी पार्टनरशिप का असर यह हुआ कि टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड की बढ़त 400 रनों के पार जा चुकी थी। अब यहां से मैच पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। टी ब्रेक के बाद भी न्यूजीलैंड का इरादा बिल्कुल साफ था, रुकना नहीं है, इस बढ़त को और बड़ा और विशाल बनाना है। आखिरकार इस बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ा गया। ओजे शील्ड्स ने रविंद्र को 176 पर आउट किया और केमार रोच ने लैथम को 145 पर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दोनों अपना काम पूरी तरह से कर चुके थे। हाँ, दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपना मोमेंटम कम नहीं होने दिया। जो नए बल्लेबाज आए, विल यंग और माइकल ब्रेसवेल, उन्होंने भी आते ही रन बनाना जारी रखा। मतलब वेस्टइंडीज को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। तो चलिए अब इस पूरे दिन के खेल को समेटते हैं। देखते हैं कि दिन खत्म होने पर आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर था 417 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मतलब एक ही दिन में 385 रन बना डाले और मैच को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो इस दिन का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है। पहला, न्यूजीलैंड का पूरा दबदबा। दूसरा, लैथम का धैर्य और रविंद्र के अटैक का वो डेडली कॉम्बिनेशन जिसने 279 रन जोड़े। और तीसरा, वेस्टइंडीज की बेबस बॉलिंग जिसके पास इस हमले का कोई जवाब नहीं था। और आखिर में बस एक नंबर जो इस पूरे दिन की कहानी बयां कर देता है, 481। जी हाँ, 481 रनों की कुल बढ़त है न्यूजीलैंड के पास। टेस्ट क्रिकेट में ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये एक पहाड़ है। अब ये सब देखने के बाद सवाल तो बस एक ही बचता है, क्या इस पहाड़ जैसी बढ़त के सामने वेस्टइंडीज के लिए चौथे दिन वापसी की कोई भी उम्मीद बाकी है? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सच कहें तो फिलहाल ये लगभग नामुमकिन सा लगता है।